नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए लाए गए बिल का विरोध किए जाने के बाद अब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिए हैं। दरअसल लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए एक बिल लाया गया था जिसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल, जिस बिल का विरोध कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों द्वारा किया गया। यानी भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्षी है, सरकार के जो विपक्ष में है, उनके द्वारा इस बिल का विरोध किया गया, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों पर हमला शुरू कर दिया गया है। दरअसल कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों द्वारा विरोध किए जाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों के विरोध में मार्च निकाला जाएगा, जिसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो बिल है, जो महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जो प्रावधान पिछले दिनों 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, उस बिल को 2029 में किस प्रकार से लागू किया जाए, इसके लिए वो बिल लाया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि खासकर कांग्रेस और उनके साथ जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, उन सभी लोगों ने विरोध करके इस बिल को पास नहीं होने दिया, जिसके चलते आज हम लोग ये मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पूरे देश में नारियों का अपमान किया गया। आज 50% की जो आबादी है, ये नारी शक्ति जो है, उसका अपमान हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में आक्रोश मार्च के माध्यम से देश के महिलाओं को, देश के लोगों को ये बताना चाहती है कि भाई किस प्रकार से ये विपक्षी दल एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो बिल था, इसको रोकने का काम किया है। आज अगर ये बिल पास हो जाता तो निश्चित रूप से 2029 में महिलाओं को 33% जो आरक्षण का प्रावधान 2023 में किया गया था, वो मिल जाता। लेकिन तरह तरह का, खास करके कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने ये बात कहा कि हम डिलिमिटेशन का विरोध करते हैं, लेकिन असल में उनको करना था महिलाओं के आरक्षण का विरोध करना था। ये लोग चाहते नहीं है कि देश की महिलाएं आगे आए, इसलिए इन लोगों ने इस बिल को का विरोध करके इसको पास होने से रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन का विशेष सत्र बुला करके कोशिश की भारतीय जनता पार्टी कि भाई महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य से नहीं हो पाया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और हम सब लोग इस कांग्रेसियों का, खास करके विपक्षी दलों का हम विरोध करते हैं और आने वाले समय में इनके चरित्र को भारतीय जनता पार्टी घूम घूम करके उजागर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग उजागर करने वाले। कांग्रेस का आरोप है इस बिल में बहुत सारी कमियां थी, जिस कारण विरोध करना पड़ा। इस बिल में कोई कमी नहीं थी। कमी भाई, अब जब संसद में बहस हो रही थी तो देश के गृह मंत्री ने, जिसने ये इस बिल को रखा था, उन्होंने कहा कि भाई 50% आप 1 घंटा का हमको समय दो, मैं 50% का लिखित में मैं आपको देता हूं कि जहां सीट अगर 50 है वहां 75 हो जाएगा। ये झूठ-मूठ करके एक समझिए कि एक हंगामा खड़ा करके कि भाई साउथ में सीट कम हो जाएगा। भी साउथ का तो सीट बढ़ रहा था, सब जगह का सीट बढ़ रहा था, लेकिन इनको करने नहीं देना था, इनको महिलाओं को आरक्षण देना ही नहीं था, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। भारतीय जनता पार्टी अब आगे क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन के माध्यम से देश के महिलाओं को, देश के लोगों को ये बताने जा रही है कि किस प्रकार से विपक्षी दलों ने मिल करके आपका अपमान तो किया ही, साथ साथ जो सत्ता में भागीदारी 33% होनी थी, उसको भी रोकने का काम इस बिल के माध्यम से इन कांग्रेसियों और विपक्षी दलों ने किया है। लगा है कि जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब आया तो सभी पार्टियों की सर्वसम्मति थी
तो उस समय क्या लगता है कि किस तरह की मंशा थी? उस समय सर्वसम्मति से इन लोगों ने किया था, लेकिन उससे बिल में ही ये प्रावधान था कि जनगणना होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ये बिल लागू होगा। भारतीय जनता पार्टी में उसी को तो 131 संशोधन किया था, उसी को संशोधन करना चाहती थी कि भाई जो डिलिमिटेशन होना है उस डिलिमिटेशन को हम इस बार ही कर लें। हम सीट को कम होने नहीं दे रहे थे कहीं भी, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार ने कहीं भी, कि जो सीट था उससे ज़्यादा बढ़ जाता। लेकिन उनका तो आरोप है, परिसीमन से भी जोड़ के देखा जा रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में लोगों को भगाने का कोशिश कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहले भी डिलिमिटेशन हुआ है, कांग्रेस के शासन में भी डिलिमिटेशन हुआ है। तो डिलिमिटेशन केवल ये कह के विरोध कर देना कि भाई डिलिमिटेशन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को अपने अधिक सीट जीतना चाहती है, बिल्कुल गलत है। पहले भी इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस के लोगों ने भी इस तरह का काम किया होगा, और आज तक कोई उस बिल में किसी प्रकार का जो डिलिमिटेशन था या जो संशोधन था, पहले भी संशोधन होते रहा है, और संविधान संशोधन अगर करके महिलाओं को आरक्षण मिल जाता तो क्या पहाड़ टूट जाता, कैसा पहाड़ टूट जाता। इसलिए केवल इन लोगों का षड्यंत्र है, महिलाओं को आरक्षण से रोकना था, इसलिए इन लोगों ने बिल का विरोध किया। नारी शक्ति अभिनंदन बिल के विरुद्ध जो कांग्रेस ने कुचाग्र के तहत विरोध में जो मतदान किए हैं, उनके विरुद्ध हम भाजपा प्रदेश आगामी 25 अप्रैल को एक आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, जो हमारा मोराबादी से शुरू होगी और फिरालाल में जाके समाप्त होगी। भाजपा की ओर से किस तरह से रहेगा इसका समर्थन? खूंटी भाजपा से भी हजारों की संख्या में जाएगी महिला, कार्यकर्ता भी रहेंगे साथ में। तो आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अब कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के विरोध में रैली निकाली जाएगी, लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाएगा कि कांग्रेस महिलाओं का हितैषी नहीं है, महिला विरोधी है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झाड़ न्यूज़।